तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लुसेंट हम कराने वाले हैं। जो भूगोल चैप्टर 2 रहेगा सौरमंडल का, इसमें केवल 200 क्वेश्चन है, वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है रोज़ करेंट अफेयर के लिए तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो कोपरनिकस को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। दूसरा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वो ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तीसरा है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। पांचवा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह है दोस्तों। छठा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो बुध होगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बढ़ती दूरी के अनुसार तो शुक्र है सबसे पास में, पृथ्वी से पूछ रहा है तो पृथ्वी, शुक्र होगा, मंगल होगा, तब बुध होगा, तब बृहस्पति होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 8 नंबर है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, तब अरुण, तब वरुण, तब पृथ्वी, तब शुक्र, तब मंगल एवं बुध होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो हमारा भाग नहीं है तो क्षुद्र ग्रह हमारा सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु है, ग्रह भी है, और निहारिका हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। सवाल कहता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है तब। 11 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। 12 है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो ये हमारा मंगल पर है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर है। 13 है, पार्थिव ग्रह की संख्या है? 4 है। पार्थिव ग्रह की संख्या 4 होती है। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो ये शनि नहीं है, बुध है, शुक्र है और मंगल है पार्थिव ग्रह। उसके बाद 15 है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या 4 है। 16 है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है तो मंगल सम्मिलित नहीं है, और अरुण, वरुण और शनि सम्मिलित है। उसके बाद 17 होगा, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्मावत घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण है, शुक्र, अरुण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित कौन सा 2 ग्रह है को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्मावत घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण घूमते हैं। उसके बाद 18 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। 19 नंबर है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती हैं? तो लुब्धक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट होगा। 20 है, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो वो सूर्य ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 22 नंबर सवाल है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% होगा। 23 है, सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल। 24 है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो वर्ण मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहते हैं। 25 है, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हैं। उसके बाद 26 नंबर सवाल है हमारा,
नावे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। नार्वे है जो देश है उसमें अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। उसके बाद 27 नंबर है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे अपसौर कहते हैं और कम दूरी को उपसौर कहते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर और कम दूरी को उपसौर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 28 है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। उसके बाद 29 है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? तो पृथ्वी तथा सूर्य की। उसके बाद 30 नंबर सवाल है हमारा, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त से देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट होगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। 31 है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। 32 है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है, उसे हम सूर्य का काला धब्बा होता है। धब्बे हुए स्थान है जहाँ प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हो। 33 नंबर सवाल है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है और हीलियम का 26.5% है। उसके बाद 34 है, निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। 35 है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 36 है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो हमारा वरुण है। 37 नंबर सवाल है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.16.3 सेकेंड लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये रहेगा 8.3 सेकेंड, तो ये मार सकते हैं। उसके बाद 38 है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो बुध है। कभी कभी आपको यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड भी यहाँ पे सेकेंड लिखा रहेगा, तो वो भी सही होगा। उसके बाद 39 है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करती हैं? तो बुध करती हैं। 41 है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? तो बुध में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। 41 है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र हैं जिसके उपग्रह नहीं है। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वो बुध है, सबसे कम समय में लगाता है। उसके बाद 43 है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, वो है बुध है। 44 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बुध की। 45 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध की अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। 46 है, चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह है, बुध है। चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह बुध है। 47 नंबर सवाल है हमारा, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वीनस है, शुक्र। 48 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो बुध और शुक्र हैं। 52 है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो वो है शुक्र हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र हैं। 54 नंबर सवाल है हमारा, पृथ्वी के से निकटतम दूरी पर स्थित हैं? तो शुक्र हैं। उसके बाद 55 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की सुबह का तारा कहते हैं? तो शुक्र को। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो शुक्र को। सुपरनोवा क्या है? तो विस्फोटक तारा है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटक तारा है। 58 उत्तरी ध्रुव खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया था? तो एम एंडरसन ने की थी। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है।
41 है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में स्पष्ट की जा सकती है? तो वो लघ्वक्ष गोलार्ध में है, लघ्वक्ष गोलार्ध में है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती हैं? तो वो हमारा 1 डिग्री प्रतिशत प्रतिदिन लगाती हैं। उसके बाद 63 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल होती हैं अधिकतम होती हैं जब पृथ्वी सूर्य से के निकटतम होती हैं तब। पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है 27 किलोमीटर प्रति केजी पर मीटर होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास होता है 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? तो वो जुलाई के महीने में होता है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी के महीने में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम की में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं इसलिए। 69 नंबर सवाल है, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है यह तथ्य से स्पष्ट सिद्ध करता है। यह पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। 70 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। 71 है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो वो 5वां स्थान है। निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं? तो ब्लू प्लेनेट हम पृथ्वी को कहते हैं। परिक्रमण पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं मंगल और शुक्र हैं। 74 है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से इर्द गिर्द परिक्रमण करती हैं 365.25 दिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। 79 नंबर सवाल है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष तक। 80 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो 149.6 मिलियन होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 82 है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। 84 नंबर सवाल है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वो 22 दिसंबर को होता है। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होता है। 86 नंबर सवाल है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1 है। 87 है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तर ध्रुव पर दिखाई देते हैं तो वो 24 घंटा दिखाई देती हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है वो शुक्र हैं। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो वो पृथ्वी हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? तो वो 66.5 डिग्री का बनाती हैं। निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो वो 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ती हैं। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वो सूर्य हैं। 93 नंबर सवाल है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य अपने हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती हैं? तो कोपरनिकस ने। 94 जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच की से वायुमंडल को हटा दिया हुआ माना जाए तो असमान का रंग कैसा होगा? तो वो हमारा काला होगा। 96 नंबर सवाल है, पृथ्वी की परिधि होती है 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को।
ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह की। ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। निम्नलिखित में किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? तो बृहस्पति का सबसे अधिक है और सबसे कम हमारा यहाँ पे निम्नलिखित सबसे औसत घनत्व सबसे अधिक बुध का होता है और सबसे कम होगा वो होगा हमारा शनि का होगा सबसे कम। उसके बाद सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाली विद्वान कौन था? तो वो हमारा इरेटोस्थनीज थे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके द्वारा होती हैं? तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो अब सौर के द्वारा। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 8 है, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और मंगल है। 9 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो एरिस्टोटल ने। पृथ्वी की ध्रुवी हैं तो झुकी हुई हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो वो मंगल है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थित का संभावना है? तो वो मंगल है। पृथ्वी प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर था। किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो वो भी मंगल है। एक ग्रह को दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के तुलना है, तो वो मंगल के विषय में है। 18 है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत से सूचक है? तो अशांत बादल छाया हुआ रहता है। 22 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस ग्रह की खोज में के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति के। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति से हैं। शुमेकर लेवी 90 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो वो बृहस्पति हैं। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वो बृहस्पति हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गैनीमेड है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो शनि के। 128 है, नासा के किसने संबंधित मिशन का नाम जूनो था? तो वो बृहस्पति था। सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्नलिखित में किसका उपग्रह है? तो शनि का। शनि ग्रह है तो नेपच्यून से गर्म है। उसके बाद 31 है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो वो गैलीलियो था। 32 है, नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? तो वो शनि होगा और नहीं देखने वाला वो बृहस्पति होगा। उसके बाद 33 है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी होती है? तो वो 10 होती है। 34 नंबर सवाल है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन है। निम्नलिखित में किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने किया था। 39 है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक ग्रहों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस है। यूरेनस में
यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27 हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है तो अरुण है। ओबेरॉन, टाइटेनियम, एरिल, अम्ब्रियर और मिराल्ड, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह है? तो अरुण के हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो अरुण है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्षों में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस है, जो विपरीत दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। 46 है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण है। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है? तो वो नेपच्यून है। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन के कारण हरा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदय भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण व वरुण है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में लगभग इसमें 300 क्वेश्चन है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 150 का 2 क्लास होगा, वो हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय